So please do not leave the meeting. Recording is in progress. उसमें दो ऑप्शन आते हैं, either leave the meeting or got it. So don't leave the meeting and go. Okay? ऐसा नहीं है कि मैम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम जा रहे हैं. All right. 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 15, ये तीन क्वेश्चन मैंने एक बैच में करवाए थे. और 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 एंड 9, इसमें से एक एग्जाम्पल 20 और लिया मैंने. कितने? 5 questions and 4, 9 questions I am planning to discuss in today's class. इसके बियॉन्ड आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन खुद से पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. ये क्वेश्चंस इतने तो मैं करवाने वाली हूँ क्लास में. ठीक है. सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद एग्जाम्पल 20 ओनली. बट एग्जाम्पल 20 के लिए आपको थोड़ा रिव्यू करना रहेगा 2.5, 2.4 के न्यूमेरिकल्स. So what I want from you right now is I give you 6:12 हुआ है, 6:20 तक 8 मिनट है आप लोगों के पास. 8 मिनट में फटाफट रिव्यू कर डालो इतना जितना आप लोगों ने मिस किया है. 8 minutes 2.4, 5, 6 तीनों की सिर्फ फॉर्मूला, नॉट थियोरी, ओनली फॉर्मूला फ्रॉम ऑल द 3 सेशंस. चलो. मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अभी अभी हरिति ने मेरे से पूछा तो आई थॉट एवरीवन शुड नो. मैं भी हरिति के क्वेश्चन का आंसर दे रही थी. आप लोग बताओ क्या कंडक्टर्स का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है? क्या कंडक्टर्स का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है? अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसको कहते हैं अपने? Anyone, you can raise hand, you can talk. Yes, Manas, what is dielectric breakdown? Ma'am, when external electric field exceeds the limit, the dielectric starts behaving like a conductor and its insulating properties are lost. Very good. When a dielectric medium, yeah, when an insulating medium becomes a conducting medium, then we call that phenomenon as dielectric breakdown. So tell me now, क्या कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता? यस संजना. मैम, क्योंकि उनमें फॉर्मेशन ऑफ आयन नहीं होता है. उनमें फॉर्मेशन आयन नहीं होते हैं. उनमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज रॉन्ग. उनमें ऑलरेडी मैम वो कंडक्टर है, उसका ब्रेकडाउन क्या होगा? दे ऑलरेडी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. सच मटेरियल्स आर, हाँ वो हेत ने भी सही बोला, पहले से ही वो कंडक्टर है, पहले से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सो उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है. तो क्या मैं कंडक्टर को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकती हूँ? अरे वो भी नहीं दे सकते. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Hey, try to answer. What is the reason behind it? Why a conductor cannot be given an infinite amount of charge? Yes, Manas. Ma'am, maybe because of infinite charge, heat bhi aayega and it can melt the conductor. चार्ज के रन करने से हीट आएगा, चार्ज के मूवमेंट से हीट होगा. बट चार्ज होने से, अगर उस पे मैं चार्ज ले जाके सिर्फ रख दूं, मूव ना करवाऊं तो? अच्छा, क्या एक दूसरा क्वेश्चन, क्या कंडक्टर के चार्ज से, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर पे मैंने चार्ज लगा, क्या इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर उसके पास चार्ज होगा तो? हाँ होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर. सो इफ अ कंडक्टर हैज चार्ज, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. क्या इनसाइड द कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं, वो नहीं होगी. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. मैं चार्ज बढ़ाती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, चार्ज बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो बाजू वाले मीडियम का तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एयर था, एयर का तो ब्रेकडाउन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस. व्हाट हैपेंस व्हेन एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बहुत सारा चार्ज दिया और एयर का ब्रेकडाउन हो गया, क्या होएगा उसके बाद? यस केशनी. Ma'am, charge starts leaking if we see it in that ये way. लीकिंग ऑफ चार्ज से कैसे अपने को दिखेगा? ये लीकिंग ऑफ चार्ज
मैम फिर करंट हर बार जो होगा, हम अगर उस रूम में खड़े हैं तो हमें भी लगेगा। आपको दिखता है, विजुअलाइज हो सकता है, ये किसी तरीके से विजुअलाइजेशन है इसका? स्पार्क, वेरी गुड, स्पार्क के थ्रू अपने को दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है स्विच में जाके कंडक्टर को लगा के आते तो एकदम से स्पार्क निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब एयर में भी करंट आने लग गया है। और एयर का करंट अपने को किस तरीके से दिखता है? स्पार्क की फॉर्म में, लाइटनिंग की फॉर्म में, राइट? सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 15, मुझे हरिति ने नोटिस करवाया, उस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर वहां पे लिख रखा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ कंडक्टर इज हैपनिंग, दैट्स रॉन्ग। उसके नियर जो मीडियम होगा उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर मैं उसको इनफाइनाइट चार्जेस दे दूं। ठीक है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड हरिति। हरिति बहुत डेप्थ में जाके पढ़ रही है एक एक चीज, मैंने ये नोटिस किया। उसने मेरे से 7 दिन में भी बहुत डाउट्स पूछे हैं, विच इज गुड। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हो तो आप लोग भी डाउट पूछो, ताकि हमें पता तो चले आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। दिस इज वेरी गुड। और अगर आपने नोट्स कर दिए ना पूरे कंप्लीट, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीशन ऑफ टुवर्ड्स बोर्ड्स। नोट्स कंप्लीट करना जरूरी है। नोट्स का सॉल्व एग्जाम्पल, होमवर्क शीट, असाइनमेंट शीट, ये 3 जिस दिन खत्म हो जाए ना, उस दिन आके बोलना मैम अब क्या करें बताओ, अब क्या करें। ये जब तक नहीं खत्म होएगा मैं यही बोलती रहूंगी, नोट्स करते रहो। जिस दिन आपका ये पूरा स्टेप नोट्स का खत्म हो जाए, उसके बाद आके मुझसे पूछना कि मैम क्या करना है, अब आप बता दो, अब अपने नेक्स्ट रेफरेंस मटेरियल के लिए रेडी है। ठीक है, बट ये मत सोचना कि मैम चलो नोट्स तो है ही, मैं अरिहंत भी ले आता हूँ, मैं एसएल अरोड़ा भी ले आता हूँ, मैं ये स्कूल के होमवर्क शीट्स भी कर लेता हूँ, स्कूल के असाइनमेंट भी कर लेता हूँ, एक चैप्टर के लिए मैं 10 चीजों से पढ़ाई करूंगा मैडम। नहीं बेटा, ऐसा 10 चीजों से पढ़ाई करोगे ना, एक से भी नहीं होगी। सीरियसली, आपको जो पढ़ाई चाहिए वो एक से हो जाएगी पूरी, अगर आप स्टेप वाइज जाओगे तो। व्हेन यू कंप्लीट योर नोट्स, उसके बाद पूछिएगा कि मैम अब क्या करना है बता। ठीक है, उससे पहले मत पूछना मेरे से कि क्या करना है, राइट? और मेरे से क्या, किसी से भी नहीं पूछना। कहीं मैं आप बोलोगे मैम आपने मना किया था, तो हम अभिनव सर के पास चले गए पूछने के लिए कि वो बता देंगे हमें, राइट? ऐसा नहीं करने का आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल 20 से अपने स्टार्ट करेंगे अपनी बात, और उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। एग्जाम्पल 20 मुझे रुद्रराज आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल 20? हाँ प्लीज रीड कर दीजिए ना जाके। एग्जाम्पल 20 ना, वो 2.5 में है। 2.5 में, यस। हाँ मिल गया। What happens to electric field, capacitance, potential difference, charge, energy stored, energy density between the plates of capacitor when a dielectric constant K is inserted between the plates? Consider two cases. One, when the capacitor is connected to battery. Second, when capacitor is disconnected from battery. Justify your answer in each case. ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है मैं उससे थोड़ा अलग जा रही हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे। पहले मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इफ एयर इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? A is the area of the plates and B is the separation between the two plates. What will be the formula for capacitance? C is equal to, बोल सकते हो, देवोलीना बोलो। मैम एप्सिलॉन नॉट A by D। वेरी गुड, C is equal to epsilon naught A by D। इसको मैं C naught कहा करूंगी उससे, it is my C naught। What is the electric field between the plates? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D। वेरी गुड, ई नॉट इंटू डी भी जिसको हम बोलते हैं देवोलीना, राइट? ई नॉट इंटू डी। अच्छा, अगर मुझे चार्ज ढूंढना हो तो चार्ज ढूंढने का तरीका? CV। सी नॉट इंटू वी नॉट, वेरी गुड।
एनर्जी स्टोर्ड ढूंढने का तरीका, half q square by c. हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी नॉट। और भी तरीके हैं, half cv square. हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। एक और तरीका Half है, QV. Half QV. हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी ढूंढनी हो तो Half epsilon naught E square. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। चलो, ये हमारे 6 फॉर्मूला बने थे when there was no dielectric slab between the plates। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये कैपेसिटर प्लेट्स लिया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट टुक प्लेस? बोलो, what was the first process that took place? Polarization. पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। Electric field induce होता है sir. इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, इफ इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, तो पता है बैटरी क्या करती है? बैटरी बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम नहीं होने दूंगी, मैं और चार्ज सप्लाई कर दूंगी ताकि तुम्हारा पोटेंशियल भी मेरे जितना रहे और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे उतनी की उतनी। सो दिस इज द केस। मैं फिर से बता देती हूँ हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी and dielectric slab is inserted in it. When capacitor is connected to battery and dielectric slab is inserted. So first case मैं बात करूंगी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब आने से कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाता है? K epsilon naught A by D. K epsilon naught A by D. Can I call it KC naught? Is that okay with you guys? केसी नोट चलेगा? ऑल राइट, चलो आपने हाँ भर दिया है तो। सेकंड, मैंने आपको एक चीज क्लियरली बता दी, बैटरी उसका पोटेंशियल कम नहीं होने देगी, वो उतना ही मेंटेन करके रखेगी जितना था। अगर पोटेंशियल कम नहीं होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी कम नहीं होगी, इट वुड ऑल्सो बी ई नॉट। फोर्थ, क्यू नॉट। क्यू नॉट नहीं लिखेंगे, क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू वुड बी इक्वल टू सी इंटू वी। अब सी बढ़ गया है के टाइम्स, लेकिन वी वैसे का वैसा ही है। व्हाट इज सी नॉट इंटू वी नॉट रिप्रेजेंटिंग? क्यू नॉट। क्यू नॉट। तो क्यू बिकम्स इक्वल टू के टाइम्स क्यू नॉट। ऑब्वियसली ये होना ही था, क्योंकि बैटरी ने जिम्मेदारी ले ली थी अपने ऊपर कि मैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन करवा के रखूंगी। तो अगर मेंटेन करवा के रखना है तो चार्ज तो सप्लाई करना पड़ेगा, तो चार्ज वुड इंक्रीज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। फिफ्थ, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी, विच इंप्लाइज हाफ के टाइम्स क्यू नॉट, और वी की जगह आ जाएगा वी नॉट। व्हाट इज हाफ क्यू नॉट वी नॉट इक्वल टू? यू नॉट। क्यू नॉट नहीं, यू नॉट, सॉरी, यू इज इक्वल टू k times u naught। and last, sixth, energy density, small u naught। small u naught हो जाएगा half k times epsilon naught e square, which is equal to k times epsilon naught e naught square। that implies u is equal to k times u naught। ये 6 चेंजेस आए हैं जब बैटरी कनेक्टेड था और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड थी। ये 6 क्वांटिटीज में ये चेंजेस आए। रुद्रराज, तुमने यही क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, राइट? वो ये सारी क्वांटिटीज में ऐसे चेंजेस आ गए। आप लोग मेरे साथ बताइए, आप लोगों को बताना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बाय व्हाट फैक्टर? फॉर एग्जांपल आई वुड से कैपेसिटर इंक्रीजेस, आप बोलेंगे बाय अ फैक्टर ऑफ के। ठीक है, फिर ऐसा करके आपको सब में बताने का, ठीक है? I'll start when battery is connected to the capacitor and dielectric slab is inserted between the plates.
capacitance increases by K. a factor of K. Good. Charge would remain. Charge would also increase. आप बोल दो मैम remain नहीं आएगा, it would increase. Charge would increase By a factor of K. by a factor of K. What happens to potential difference? Remain same. Constant. It remains constant. What happens to electric field? Constant. It remains constant. And what happens to energy? Increases by a factor of K. It increases by a factor of K. What happens to energy density? Increases by a factor of K. It increases by a factor of K. फटाफट नोट डाउन कर लीजिए. You have a minute to note it down. Complete करो 1 मिनट के अंदर अंदर. नेक्स्ट केस है. अब मेरे पास चार्ज कैपेसिटर है, ऑलरेडी चार्ज, मतलब जिसके पास सी नॉट, ये वाला केसेस इसके पास ऑलरेडी है, ये सब कुछ है इसके पास. अब इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है. डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है. डिस्कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को फिर से स्टार्ट करना है. व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस? बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस है. कैपेसिटेंस पे क्या होगा, क्या वैल्यू आ जाएगा कैपेसिटेंस का? KC नॉट. K एप्सिलॉन नॉट A by D. फर्क ही नहीं पड़ता है भले बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस वुड इंक्रीज बाय K टाइम्स. अच्छा, क्या इसके पास कोई चार्ज सप्लाई करने के लिए इंसान है? No. क्या किसी को चार्ज दे सकता है? No. No. चार्ज ना दे सकता है ना ले सकता है, तो चार्ज वुड रिमेन कांस्टेंट इन दिस सिनेरियो. Q would remain constant. It would be Q naught. ठीक है. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. पोलराइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड डिक्रीज, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को सेव करने के लिए कोई और है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? Decreases. It decreases by a factor of K. E naught by K. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी तो V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी. तो E naught by K into D. E naught into D is nothing but V naught. So V is equal to V naught by K. V is equal to V naught by K. Fifth, energy. Energy is half QV. Q की जगह आ जाएगा Q naught और V की जगह आ जाएगा V naught by K. तो हाफ Q naught V naught की जगह हम लिख सकते हैं U naught by K. U is equal to U naught by K. Energy density. Energy density is half K times epsilon naught E square. E की जगह हम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, E naught square upon K square. तो एक K से एक कैंसिल, ये आ जाएगा U naught upon K. देख रहे हो आप, केसेस उल्टे हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट केस. यहाँ पे वहां पे इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं.
वहां पे कैपेसिटेंस सेम था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, बट डिफरेंस ये है वहां पे चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट था, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इस केस के लिए भी या उस केस के लिए भी। ये डिक्रीज हो गया, एज वी नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी डिक्रीज होके जा कहाँ रही है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है। वेयर इज दिस एनर्जी गोइंग, कोई बता सकता है वेयर इज दिस एनर्जी गोइंग? यस केशनी। Ma'am, it is consumed while traveling in generating heat. हीट Dissipative फाइनल force. आंसर राइट है, फाइनल तक राइट है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ स्टेप्स हो रहे होंगे जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रहा है। Ma'am, motion of electrons. इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं है भाई, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मरवा देगी ये लड़की तो, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करवा रहे हम लोग, मूव करवाते तो कंडक्टर बन जाता। और किसी ने भी रेज हैंड कर रखा पर मुझे वो इंसान दिख नहीं रहा है। हाँ हरिति। रेडिएशन। ना रेडिएशन तो है ही नहीं, रेडिएशन पक्का नहीं है हरिति, इट इज हीट, लेकिन हीट बहुत दूर दूर जाके आता है, उससे पहले कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ जा रही है ये एनर्जी। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये वाला इजी है, ये तो आप लोग बता सकते हो। चलो जाने वाला नहीं पता चल रहा होगा, आने वाला पता चल सकता है। बैटरी। बैटरी सप्लाई कर रही, यस। If battery is doing some work in moving a charge and transferring it to capacitor plates, that work done is transferred as energy of the capacitor plates. That is why energy is increasing, right? Increased energy का बता सकते हैं। चलो अब decrease energy पे आ जाते हैं वापस। ये energy is decreasing by a factor of k, क्या reason हो सकता है इसका? Yes Manas. Ma'am, as we know that dielectric have a property to hold the charge, so ma'am, maybe dielectric is snatching it away. No, it cannot snatch. Snatch करके क्या करेगा? यहाँ तक सोचो, स्नैच करके कुछ होना तो चाहिए, या तो वर्क से एनर्जी आ जाए या एनर्जी से वर्क हो जाए। यस मानस। Ma'am, it will exert force किस पे? in the, ma'am, in dielectric पर. नो। अच्छा चलो, आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक डालते ही क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच टेक प्लेस इज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में आप ये भूल गए कि जो हमारे डायपोल्स बने होते हैं इसके अंदर, वो रोटेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर रैंडमली अलाइनमेंट वाले डायपोल है तो वो अलाइन होने की कोशिश करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वहां उन डायपोल को मूव करवाने में कुछ वर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? वो वर्क लगने के लिए कुछ एनर्जी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? चाहिए होगी। अगर वो एनर्जी हमें चाहिए तो एनर्जी का और कोई तो सोर्स है ही नहीं, हमारी कैपेसिटर प्लेट्स इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कैपेसिटर प्लेट से ले लेगा, इसीलिए प्लेट्स की एनर्जी वुड डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ k. So where is this energy going? It is going in the alignment of dipoles in the presence of external field, right? Is that clear to everyone? कोई confusion इसमें किसी को नहीं है तो हम होमवर्क शीट 2.6 का 7th क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले जाके। होमवर्क शीट 2.6 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कर सकने के लिए आपको किसी को रीड दो करना पड़ेगा। अक्षत, विल यू हेल्प मी आउट? आप क्वेश्चन रीड कर दोगे? Yes, ma'am. 2.6 का? यस, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। Figure 59 shows two identical capacitors C1 and C2, each of 1 microfarad,
Capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially, switch S is closed. After some time, S is left open, and dielectric slabs of dielectric constant K equals to 3 are inserted. To fill completely the space between the plates of two capacitors, how will the charge and potential difference between the two plates of the capacitors be affected and after the slabs are inserted? ठीक है. When switch S is closed, पहले जब इनिशियली वो क्लोज्ड था, मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो कनेक्टेड था, तो आपको क्या लग रहा है C1 और C2 कैसे कनेक्शन में थे? कैसे कनेक्शन में थे C1 एंड C2? सीरीज, सोच लो भाई. पैरेलल. दो पॉइंट्स के बीच में अगर दो कैपेसिटर आ रहे हो तो पैरेलल कनेक्शन होता है वैसे तो C1 एंड C2 वर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या चीज सेम रहती है दोनों कैपेसिटर्स की? वोल्टेज. वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. उतना ही वोल्टेज रहेगा जितना बैटरी का पोटेंशियल था. डू यू ऑल एग्री? राइट. तो C1 is equal to C2 which is equal to 1 microfarad. V1 is equal to V2 which is equal to 6 volt. और चार्ज अगर मुझे फाइंड करना हो तो चार्ज फाइंड करने का तरीका आप बताओ, कैसे फाइंड करेंगे चार्ज? Q is equal to CV. तो C into V दोनों का सेम ही है, तो 1 into 6 that is 6 माइक्रोकुलम. 6 माइक्रोकुलम आ जाएगा. ये इनिशियल सिनेरियो है जब दोनों कैपेसिटर ऐसे कनेक्शन में थे. फिर क्या हुआ? ये कनेक्शन ब्रेक हो गया. कनेक्शन ब्रेक हो गया when switch S is open. switch S is open. C1 बैटरी के साथ अभी भी कनेक्टेड है, पूरा का पूरा सर्किट बन रहा है. C1 is connected to battery. बट C2 जो है, C2 जो है वो बैटरी से अब डिस्कनेक्ट हो चुका है. यहाँ का सर्किट ओपन हो गया तो C2 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी. लेकिन चार्ज हो चुका था तो कैपेसिटर, तो अभी भी उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पड़ा है. C1 is connected to battery and C2 is disconnected from battery. Now dielectric slab is inserted. अब आपको पता चला मैंने एक क्वेश्चन क्यों करवाया. एग्जाम्पल 20 से एग्जैक्ट रिलेशन है. Now dielectric slab is inserted. तो बताओ जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होगा दोनों साइड पे, दोनों साइड ऑफ दी पैटर्न पे, पहले इधर बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज. Increases by K times. What is the dielectric constant given in the question? 3. तो 3 into 1 which is equal to 3 microfarad. C1 भी 3 माइक्रोफैरेड और C2 भी 3 माइक्रोफैरेड, क्योंकि वो भी इंक्रीज हो जाएगा. 3 into 1 that is 3 माइक्रोफैरेड. चलो ठीक है. Connected to battery, what will happen to potential difference? Remain same. It remains same, which would be equal to 6 volt. जो पहले का था वैसे का वैसे ही आ जाएगा. Connected to battery, what happened to disconnected from battery, what happens to potential difference? Decrease by factor of K. Decreases by a factor of K. So ये बन जाएगा 6/3 2 volt. Connected to battery, what will happen to charge? बोलो बोलो, what will happen? CV. Increases by K times. So 3 into 6 that is 18 microcoulomb. Disconnected from battery, what will happen to charge? Q0. It remains same. So that would be 6 microcoulomb. This is 2.6 question number 7. I hope अभी किसी को डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में. अगर हम एक बार एग्जाम्पल 20 ढंग से कर लेते हैं ना तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डन.
कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो मैं अपनी लिस्ट में से क्रॉस करती जाती हूँ जो जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया. आई टुक क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. इसके बाद आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सेम वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप. 30 सेकेंड और है आप लोगों के पास. Shanovi, I am getting all your answers. They are very right, very good. हर कंडक्टर का एक थ्रेशोल्ड कैपेसिटी होती है. थ्रेशोल्ड कैपेसिटी क्या होती है? सनोफी, मेरे को भी क्वेश्चन याद नहीं है थ्रेशोल्ड कैपेसिटी वाला तो, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप क्वेश्चन बता दो, मैं बता देती हूँ आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. इसके बाद अपने 6 और 9 सिमिलर कैटेगरीज के क्वेश्चन है. उसके लिए आपको कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल आना चाहिए. श्रेय मेहता का तो माइक वर्क नहीं करता, मैं भूल गई. कौन कौन कौन? खुशी त्रिवेदी, आपको रीड करके देना है मुझे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ होमवर्क शीट 2.6. आस्था देसाई, कार्ति शाह, पुष्टि पटेल, प्रीत परियानी. Yes, ma'am. हर्ष, थैंक यू सो मच मैम. क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर दीजिए 2.6 का. Yes, ma'am. Two dielectric slabs of dielectric constants K1 and K2 are filled in between the two plates, each of area A of the parallel plate capacitor as shown in the figure. Find the net capacitance of the capacitor. देखिए, ये हमें ऐसा सिनेरियो दे रखा है कि एक ही कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए K1 एंड K2, जिनकी लेंथ है L/2 ईच एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू कैपेसिटर प्लेट्स. मतलब मान लीजिए ये एक मेरी कैपेसिटर प्लेट थी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे आधे पार्ट में फिट हो रही है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट ऐसे आधे वाले पार्ट में. तो दो प्लेट्स ऐसे बीच बीच में फिट हो जा रही है. अगर लेंथ हाफ है तो उनका एरिया हाफ होगा कि नहीं होगा एज कंपेयर टू कैपेसिटर प्लेट्स, राइट? मान लीजिए मेरी कैपेसिटर प्लेट का एरिया जो है वो है A. क्वेश्चन में भी वैसे इन प्लेट्स का एरिया A गिवन है ना, मैं A' ले लेती हूँ. कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया है A'. तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया कितना हो जाएगा? A'/2. A'/2. वेरी गुड. दूसरी वाली का भी सेम होएगा संजना, राइट? A'/2. Yes, ma'am. Good. So help me in writing C1, that is capacitance of first dielectric slab. C1 would be equal to what? K1 epsilon naught A'/2 upon B. Very good. C2. K2 epsilon naught A' upon 2D. Very good. अच्छा, मानस, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्शन में हैं?
मीन्स सीरीज। नहीं, अगर मान लो ये मेरा कैपेसिटर होता तो वैसे कनेक्टेड होता बैटरी के साथ एंड टू एंड, ऐसे Yes, तो ma'am. कनेक्शन नहीं हो सकता उसका। अगर ये कनेक्शन होता तो मेरे को दिखता कि एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है वो इधर है, दूसरा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है वो इधर है, और ये दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कनेक्शन नोन एज? Parallel connection. पैरेलल कनेक्शन। गुड। सो मानस को तो क्लियर हो गया, बाकी लोगों को इसको शॉर्टकट है याद रखने का, जब जब एरिया बिटवीन द प्लेट्स इज डिवाइडेड द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सो सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C इक्विवेलेंट, बोलो क्या फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का? C1 plus C2. C1 plus C2, तो it would be K1 epsilon naught A dash by 2D plus K2 epsilon naught A dash by 2D। तो ये बन जाएगा K1 plus K2 epsilon naught A dash by 2D। ये हमारा आंसर आ गया C इक्विवेलेंट का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन करना था 6 के बाद? 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन 9 रीड करते। तनीषा अग्रवाल, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ होमवर्क शीट 2.6। Yes, ma'am. You are given an air-filled parallel plate capacitor C1. The place between the plates is now filled with slabs of dielectric constants K1 and K2 as shown in figure 60. Find the capacitances of the capacitor C2 if area of the plate is A and distance between the plates is D. अब यही कैपेसिटेंस C1 जो था वो C2 बन चुका है when two dielectric slab is inserted K1 and K2 और उनके बीच का डिस्टेंस है D/2 D/2। ये कैसा कनेक्शन होगा? सीरीज कनेक्शन। फॉर C1 कैन यू हेल्प मी राइटिंग द फॉर्मूला फॉर C1? क्या हो जाएगा C1 के लिए? K1 epsilon naught. C1 में एयर है, एयर फील्ड कैपेसिटर। Epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. Good. No K will be there. K is 1 in that case. इधर केस में इस कैपेसिटेंस को मैं C ले लेती हूँ, इधर वाले को C डैश ले लेती हूँ। तो चलो मेरी C में हेल्प करो लिखने में। What would C be equal to? 2K1 epsilon naught A by D. Epsilon naught A K1 अपॉन D/2, जो कि हरिति ने बोला 2K1 epsilon naught A by D। गुड, सीधा आंसर निकाल दिया उस लड़की ने। C डैश का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? 2K2 epsilon naught A by D. 2K2 epsilon naught A by D मैं अब सीधा लिख देती हूँ, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। C2 इन दैट केस, ये दोनों कैसे कनेक्शन में? सीरीज ना, सीरीज कनेक्शन में दो कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना हो तो कैसे बताओगे? 1 C1 plus 1 upon C2. डायरेक्ट फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 चला लोगे, तो वही वाला यूज कर रही हूँ, C डैश अपॉन C प्लस C डैश। C is 2K1 epsilon naught A by D into 2K epsilon K2 epsilon naught A by D अपॉन इन दोनों का एडिशन 2K1 epsilon naught A by D प्लस 2K2 epsilon naught A by D। बोलो इन दोनों में से क्या 2 कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आके ऊपर वाले एक 2 को कैंसिल कर देगा। एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ सकता है, एक एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देगा। ए कॉमन आके एक ए को कैंसिल, एक डी कॉमन आके एक डी को कैंसिल, तो अपने पास बच क्या जाएगा? 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन K1 प्लस K2, दैट वुड बी C2, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स C1।
This was question number 9. Next. आगे जाने के लिए मैं रेडी हूँ. 20 seconds given to you guys. फटाफट खत्म कीजिए. Next. क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा था? सेकंड कर लेते हैं पहले और फिर फोर्थ देख लेंगे. फोर्थ मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ. फोर्थ के लिए मैं ज्यादा सॉल्व और नहीं करवाऊंगी आप लोगों को. आपको बस सीरीज पैरेलल उसके लिए क्लियर आना चाहिए. क्वेश्चन हरिति रीड कर दोगे आप? Yes, ma'am. Just a second. मैं डायग्राम बनाती हूँ इतने. हरिति आई होप आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आप रीड कर दोगे. Ma'am, 2.6 का. हाँ 2.6 का. Find the equivalent capacitance between P and Q in figure 56. बस इसलिए मेरे को पता था जब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी उस लड़की का क्वेश्चन भी रीड हो जाएगा. और मेरा डायग्राम अभी तक पूरा नहीं हुआ बाय द वे. ऐसा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दे रखे हैं कि इतने सारे कैपेसिटर्स है, कुछ सीरीज कनेक्शन में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे. पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, when identical capacitors are connected in series, what is the formula for C equivalent? C by N. C by N. गुड. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने का. ये मान के चलो ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है. ग्राउंड से स्टार्ट करो. क्लियरली मुझे ये दिख रहा है ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्शन में है? सीरीज. और तीनों का वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है. 3 कैपेसिटर्स है. इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका? 1 microfarad. 1 माइक्रोफैरेड. तो ऐसा मान के चलो ये पूरा बॉक्स जो था वो तो था ही. अभी इसके साथ ये 2 माइक्रोफैरेड इधर है और इधर है ये 1 माइक्रोफैरेड. ये पूरे को सॉल्व करके बचा 1. ये 2 और 1 कैसे कनेक्शन में है? पैरेलल. पैरेलल कनेक्शन में क्या फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का? NC. नहीं, आइडेंटिकल का होता है मानस वो तो. Okay. C1 plus C2. C1 plus C2. तो 2 plus 1 would be equal to 3 microfarad. 3 माइक्रोफैरेड. ये बन गया मेरा 3 माइक्रोफैरेड. यहाँ पे नेट 3 3 3 कैसे कनेक्शन में है? Series. क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट? 1 1 और 2 कैसे कनेक्शन में हुए? parallel. क्या बन जाएगा नेट यहाँ पे? 3 माइक्रोफैरेड. 3 3 3 कैसे कनेक्शन में हुए? Parallel. ए,
सीरीज, ये लड़की चलते चलते ना मेरे को लगता है ऊपर पहुंच जाती है। सीरीज कनेक्शन तो 3 सीरीज में तो इक्विवेलेंट 1 microfarad. 1 micro. आंसर वुड बी 1 माइक्रोफैराड। डन, खत्म। इतना ही था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केशनी प्लीज रीड कर दो क्वेश्चन सेकंड। 2.6 का ही सेम। Find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and the series combination of the n identical capacitors so the energy stored in the two cases becomes the same. सो CS अपने को मालूम है n आइडेंटिकल के लिए, मानस ने अभी अभी बताया इट इज C/n, और CP हो जाता है NC, राइट? फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर CS इज C/n and CP is NC. Potential energy stored in capacitor is given by half CS Vs square, which is equal to half C/n into Vs square, and potential energy in parallel is half CP Vp square. तो CP की जगह मैं लिख सकती हूँ NC और VP की जगह VP का स्क्वायर। सो US energy stored in series is equal to energy stored in parallel, half C/n into Vs square is equal to half NC into VP square. ये हाफ से हाफ कैंसिल, C से C कैंसिल, VP square by VS square is equal to 1 by n square, क्योंकि n नीचे आ जाएगा, तो VP by VS is equal to 1:n। ये आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो इज VP by VS is equal to 1:n। 2.6 के मैंने सारे क्वेश्चंस जो मुझे करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं। बचते हैं 2.5 के। फटाफट यहाँ तक कंप्लीट कर लो। गिवन 20 seconds to you, फिर उसके बाद अपने 2.5 के 3 क्वेश्चन स्टार्ट। हम इधर n ऊपर नहीं आएगा? मैंने VP को सब्जेक्ट रखा है, VS को नीचे भेजा है, N को नीचे भेज दिया। हाँ ओके मैम, यस मैम, यस। ठीक है, गुड टू सी Yes, कि ma'am. कोई लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे वो ध्यान दे रहे हैं क्लास। बाकी लोगों का मुझे आइडिया भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। And it makes me very sad to see this class. Just students are attending for attendance. Compulsory नहीं है ऐसा attend करना। You should take participation in class. Actively रहना चाहिए आपको क्लास। Anyway, मैं इस बैच में बस थोड़े दिन ही आऊंगी, उसके बाद जो भी लोग आएंगे वो संभालेंगे ये बैच को। हाँ दे बोली ना, मैं जा रही। मैम क्यों मैम? अभी मैं नहीं पढ़ा रही, मैं बोर हो गई हूँ। ये बैच रिस्पॉन्ड ही नहीं करता मुझे। दो चार लोग ये आंसर देते रहते हैं। ये हरिति है, मानस है, केशिनी है, ये लोग मेरी हिम्मत बनाए रखते हैं, और ये बेचारे जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है, आप लोग भी मेरी हिम्मत बनाए रखते हो। बाकी लोग तो ऐसे हैं क्लास में जो ऐसा ही कहते हैं, मैम पढ़ाओ ना पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, आप आके ऐसे बकबक करते रहते हो। शनोपी तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं, तुम भी बहुत आंसर देती हो मुझे। तुम्हारे साथ क्या आता है, चैट में मजा आता है। मेरा चैट बॉक्स सिर्फ शनोफी की वजह से एक्टिव होता है। बेचारी वो लड़की ऐसी है, वो परेशान होगी कि मैम कब ऑफलाइन जाएंगे, कब मैं चैट में बात करना बंद करूंगी आपसे। ऑल राइट, चलो 2.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बताया था आप लोगों को, 10th 11th एंड 15th। 3 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इजी है तीनों क्वेश्चंस। बोलो कहाँ से स्टार्ट करना है? 10th से कर दूं? कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। टीशा 10th क्वेश्चन रीड कीजिए 2.5 का। A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? वेट। तो पहले एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1 V1 स्क्वायर। एनर्जी आ जाएगी आपकी। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है? 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 का स्क्वायर। इससे इजी कैलकुलेशन की उम्मीद नहीं रखना भाई अभी आप लोग, सिर्फ पावर से एडजस्ट करने हैं आपको। बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब टीशा सेकंड पार्ट रीड कीजिए।
The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored in the system? जब तक ना गिवन हो कि दूसरा कैपेसिटर का पोटेंशियल ये है, तब तक कंसीडर एज सेकंड पोटेंशियल टू बी 0, सेकंड कैपेसिटर टू बी अनचार्ज्ड. ठीक है, तो इस सिनेरियो में जब अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और मैंने दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया, व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट विल टेक प्लेस? बोलो बोलो, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट विल टेक प्लेस? नो आइडिया. मेरे पास एक कैपेसिटर था C1, इस पे कुछ चार्ज था, पोटेंशियल था, मैंने इसको दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. वेरी गुड. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस. कब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा? मैम जब दोनों इक्वल नहीं होंगे. क्या क्या इक्वल ना हो जाए? पोटेंशियल. पोटेंशियल. जब तक एक कॉमन पोटेंशियल रीच ना हो जाए, VCP. ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा. फिर इसके बाद आपको एनर्जी निकालनी है. एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ C1 plus C2 इंटू VCP का स्क्वायर. जो भी आंसर है यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट दी फाइनल एनर्जी. दैट इज U2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 खुशी शाह रीड कीजिए. देवोलीना रीड कीजिए क्वेश्चन 11. Yes, ma'am. A capacitor of capacitance 6 microfarad is charged with potential of 150 volts. Its potential falls to 90 volts when another capacitor is connected to it. Find the capacitance of the second capacitor and the amount of energy lost due to the connection. अगेन ये हमें जो कॉमन पोटेंशियल गिवन है, ये मतलब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला के बाद वाला पोटेंशियल है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल 90 वोल्ट. राइट, मुझे C2 फाइंड करना है. और अनलेस गिवन द सेकंड कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, और उसको हम 0 वोल्ट पे ले लेंगे, तो हम बोलेंगे VCP इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. आप लोग देखिए, क्या मुझे VCP पता है क्वेश्चन में? क्या C1 का वैल्यू मालूम है? V1 पता है? V2 पता है? क्या C2 ढूंढ सकते हैं हम? Substitute and find the answer. U initial would be equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square. सारी values given है, U initial आ जाएगा. U final would be half C1 plus C2 into VCP का square. Loss in energy would be equal to U initial minus U final. इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, आपको लॉस इन एनर्जी मिल जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन बाकी रहता है, वो भी आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना. नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3. अगर आपके कोई 2 के डाउट्स रह जाएं तो अपने वो लेंगे पहले, वरना आई स्टार्ट विद चैप्टर 3 और फिर उसके बाद हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे. 3.1 खत्म करेंगे. नेक्स्ट वीक का टेस्ट जो है वो सेशनल टेस्ट ही आप लोगों का. अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप में कि किसका टेस्ट होने वाला है. ठीक है, चलिए, सी यू, टेक केयर, बाय बाय. Bye, ma'am. Bye.